दोस्तों, सतलोक आश्रम सीतापुर में एक आध्यात्मिक प्रदर्शनी लगाई गई थी। उसे देखकर मैं तो हैरान ही हो गया था। चलिए एक गाइड से दिखाते हैं यहाँ पर क्या चीज लगाई गई थी। नमस्कार जी। आप देख सकते हैं जो परमेश्वर कवि साहब जी हैं, वो अपनी प्यारी आत्माओं से मिलने के लिए अपने सतलोक इस धाम से आते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ पाली थे जो गाय चरा रहे थे, तो कबीर परमात्मा जी से शरीर आकर उनसे मिले थे। परमात्मा से बालियों ने बोला था कि महात्मा जी आप भोजन करिए। परमात्मा बोले मैं भोजन नहीं करता हूँ। तो पाली बोले आपको दूध तो पीना पड़ेगा। मालिक बोले, परमात्मा जी बोले कि मैं दूध तो कुंवारी गाय का पीता हूँ। पाली बोले महात्मा जी आपका दूध पीने की इच्छा नहीं, आप मजाक कर रहे हो। तब तक जो बालक गरीबदास जी महाराज जी थे वो एक कुंवारी गाय ले आए। उन्होंने बोला, परमात्मा ने एक साफ पात्र गाय के नीचे रख दो। जैसे परमात्मा ने अपना आशीर्वाद हाथ गाय के ऊपर रखा, वैसे ही दूध का जो था वो घड़ा भर गया और उसको कबीर परमात्मा ने फिर उस दूध को स्वयं पिया। जब परमात्मा ने उस दूध को पी लिया, बचा हुआ जो दूध था शेष, उसको बालक गरीबदास जी महाराज और अन्य पालियों से पीने के लिए बोला। जब परमात्मा ने पीने के लिए बोला, जो अन्य पाली थे उन्होंने बोला, ये आप किस जाति से हो, कहाँ से हो, मुझे नहीं पता। ये जाति मतलब उसका दूध जादू तंत्र का दूध मैं नहीं पीऊंगा। लेकिन बालक गरीबदास जी महाराज जी समझदार थे, उन्होंने बोला कि शेष दूध परमात्मा जी मुझे दे दिए, पता नहीं अमृत प्रसाद मुझे बाद में मिले ना मिले। तो शेष बचा हुआ दूध गरीबदास जी महाराज ने पिया। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पर कबीर परमात्मा जी बालक गरीबदास जी महाराज जी को नाम दीक्षा देते हुए, जब परमात्मा ने बालक गरीबदास जी महाराज जी को नाम दीक्षा दी, उसके बाद उन्होंने अपनी महिमा के बारे में बताया और सतलोक की व्याख्यान का वर्णन किया। तो बालक गरीबदास जी महाराज ने बोला, क्या मालिक परमात्मा जी आप हमें वो लोग दिखा सकते हो। तो परमात्मा धर्मदास के लोकमर गरीबदास जी महाराज जी को लेकर गए। तो जब परमात्मा धर्मराज के दरबार में पहुंचे तो वो सिंहासन छोड़कर हाथ जोड़कर परमात्मा कबीर साहब जी के आगे खड़ा हो गया। जिसके आगे ब्रह्मा विष्णु महेश भी कांपते हैं, वह धर्मराज कबीर परमात्मा के आगे हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। और कबीर परमात्मा ने कहा था कि धर्मराज दरबार में दई कबीर तलाक, मेरे भूले चुके हंस को पकड़िए मत कजाक। करम बरम ब्रह्मांड के मैं पल में करूँ नेस, जिन अमरी दो ही धरी सो करो हमारे पेश। कि जिसने हमसे नाम दीक्षा ले रखी, उसके जो भी कर्म कांड है मैं उनको पल भर में नाश कर अपना लेखा जोखा लिख दूंगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है गरीबदास जी महाराज जी के कर्मों का लेखा जोखा। उसको कबीर परमात्मा ने धर्मराज के रजिस्टर से फाड़ कर फेंक दिया और अपने वेद अपना जो था वो लिख दिया और बालक गरीबदास जी महाराज जी को 200 वर्ष की आयु प्रदान की। फिर आगे कबीर परमात्मा जी बालक को सतलोक लेकर आए, जहाँ पर स्वयं परमात्मा तेजो में शरीर में पहले से ही विराजमान थे। बालक ने सोचा ये परमात्मा होंगे जिसपे जिंदा महात्मा चवर कर रहा है, पर परमात्मा स्वयं ही अपने दूसरे तेजो में शरीर पर चवर कर रहे। तो एक तरफ जिंदा महात्मा के रूप में बालक गरीबदास जी को सतलोक दिखाने के लिए लाए थे। देखते ही देखते क्या हुआ, जो परमात्मा जिंदा महात्मा के रूप में थे वो तखत पर विराजमान हुए अपने सिंहासन पर, और तेजो में शरीर कबीर परमात्मा जी खड़े होकर अपने ही दूसरे स्वरूप जिंदा महात्मा के ऊपर चवर करने लगे। आगे देखते देखते बालक ये सोच ही रहा था आखिर ये क्या है, इसमें परमात्मा भगवान कौन है। तो क्या हुआ, जो तेजो में से शरीर कबीर परमात्मा जी का था वो स्वयं कबीर परमात्मा के जिंदा महात्मा के रूप में समा गया और चवर अपने आप होने लगी। फिर आप देख सकते हैं जब बालक की आत्मा को परमात्मा सतलोक लेके गए, जो उसका शरीर रह गया था, इधर गांव वाले उनको जलाने की तैयारी कर रहे हैं। फिर जैसे ही उन्होंने बालक गरीबदास जी महाराज जी के शरीर को अग्नि देने की तैयारी की, वैसे परमात्मा ने उसके शरीर को वापस उसके शरीर में भेज दिया। और जो परमात्मा की महिमा का जो अपनी आंखों देखा सतलोक की जो व्याख्यान थी, उसका वर्णन वाणियों के माध्यम से बोला। गरीबदास जी महाराज ने बोला, गिरिप प्रपटन वह लोक है जा अदली सतगुर सार, भक्ति ऐसे उतरे पाया हम दीदार। गिरिप अजम नगर में ले गए हमको सतगुर आन, जिल की बिम आगा गति हम सोते चादतान। कि जहाँ में परमात्मा लेके गए वो अजब और गजब का लोक था, इतना सुंदर और बढ़िया लोक था कि जिसकी व्याख्यान वो अपने शब्दों में और अपनी वाणियों में कर नहीं सकते थे। आगे आप देख सकते हैं जो नेक्स्ट कतार है उस पर लोग कहने लगे जो बालक है गरीबदास जी महाराज वो जीवित हो गए लेकिन पागल हो गया लड़का। तो उन्हें एक दादू पंत महात्मा गोपाल दास जी महाराज जी से मिलवाया गया। दादू पंत गोपाल दास जी महाराज ने कहा, बताओ बेटा जो जिंदा महात्मा के रूप में तुम्हें मिला वो कौन था जिसने तेरा जीवन बर्बाद कर दिया। बालक गरीबदास जी महाराज जी ने कहा, वो जो मुझे मिले वो स्वयं कबीर परमात्मा थे। गरीब अलल पंख अनुराग है सुन मंडल रहे तीर, दास गरीब उधारिया सतगुर मिले कबीर। मेरा तो उद्धार कर दिया जो मुझे सतगुर रूप में कबीर परमात्मा जी मिले, मेरा जीवन बर्बाद नहीं बल्कि आबाद कर दिया। जब ये संत गोपाल दास जी महाराज ने बालक के मुंह से वाणियां सुनी तो उन्होंने कहा कि पागल, ये बालक
नहीं, पागल तो तुम लोग हो। इसने परमात्मा को अपनी आंखों देखा और उसके लोक को देखा, जिसके माध्यम से वो बाणी के माध्यम से उसकी व्याख्यान कर रहा। तो यहाँ गोपाल दास जी महाराज जी हैं, उस बालक से उन वाणियों को बोलने की प्रार्थना करते हुए हैं नजर आ रहे। नेक्स्ट प्ले कतार पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर बालक गरीबदास जी महाराज जी वाणियां बोल रहे हैं और दादू पंत गोपाल दास जी महाराज उन वाणियों को लिख रहे हैं। गरीबदास जी महाराज वाणी बोलते जा रहे, दादू पंत गोपाल दास जी महाराज उन वाणियों को कंटिन्यू लिखते जा रहे हैं। इन वाणियों को बोलते बोलते बालक गरीबदास जी महाराज जी ने 6 वर्ष लगातार ये वाणियां बोली, 6 महीने लगातार ये वाणियां बोली, और जिसको आज एक अमर ग्रंथ रूप में रखा गया। उसको एक ग्रंथ बना जिसका नाम रखा गया श्री अमर ग्रंथ साहिब। इसी अमर ग्रंथ साहिब को संत रामपाल जी महाराज जी के जो भी समागम होते हैं पावन सानिध्य में 3 दिवस का अखंड पाठ किया जाता है। देखिए सर, यहाँ पर एक जो पिता थे, उनके 3 बच्चे थे और उन्हें टीबी की जो बीमारी थी, उस बीमारी के परेशान होने के कारण उन्होंने क्या किया था, तीनों बच्चों को जहर दे दिया और खुद भी जहर खा लिया था, लाचारी और बेबस के कारण। तो जब ये खबर जो थी वो अखबार में न्यूज निकली, तो जब ये न्यूज संत रामपाल जी महाराज ने इस अखबार को पढ़ा तो उन्हें बहुत दुख हुआ और उन्होंने उस दुख को उसी क्षण दूर करने की ठानी और संत रामपाल जी महाराज जी ने एक क्रांतिकारी मुहिम चलाई, जिस मुहिम का नाम रखा गया अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी महाराज ने जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई, उसके तहत पर उन्होंने एक हेडलाइन रखी, रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। उन्होंने ये बोला था कि आज के बाद कोई भी लाचारी और बेबस के कारण आत्महत्या ना करे, कोई भी भूख के कारण आत्महत्या ना करे। इस वजह से उन्होंने ये अन्नपूर्णा मुहिम चलाई। जेल धाम में बैठे बैठे उन्होंने अपनी संगत को एक प्रार्थना पत्र लिखकर दिया और उस पर आदेश दिया था, बेटा एक क्रांतिकारी मुहिम चलेगी जिसका नाम अन्नपूर्णा मुहिम रहेगा। उसके तहत जो भी गरीब परिवार होंगे उन्हें सारा कुछ, जो भी राशन पानी खाना खर्चा जो भी होगा, बच्चों का पढ़ाई लिखाई, सारा कुछ गुरुजी द्वारा बिल्कुल निःशुल्क प्रोवाइड कराया जाएगा।